नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर और दलेर साफ़ी अरशाद भट्टी और एंकर मुबश्शिर लकमान के दरमियान सख्त तलकलामी होगी। मुबश्शिर लकमान नवाज शरीफ की साइट पर थे, जिस पर अरशाद भट्टी ने मुबश्शिर लकमान को खरी खरी सुना दी। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इतना ही बता दो, ये जो फ्लैट लिए हैं ये कतरियों के, मैं आपको ये नहीं, मेरी बात सुन लीजिए मुबश्शिर भाई, प्लीज बात सुन लीजिए। इंटरेस्टिंग बात, स्टूडियो से बाहर बैठा हूँ मैं स्टूडियो से बाहर बैठा हूँ, आपकी हर बात इंटरेस्टिंग होती है। एक मिनट रुक जाइएगा। यही यास्मीन राशिद है, यही अपना फैसल सुल्तान है। क्या बात कर रहे हैं, 10 बंदों का बोर्ड। अगर इमरान खान फराह गोगी का या फराह गुज्जर का जवाब दे है तो नवाज शरीफ अपने बच्चों का क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ अपने अहले खाना का क्यों नहीं है? बिलावल अपने वालिद का क्यों नहीं है? उनको भी होना चाहिए। जहांगीर तरीन कल बुरे थे, आज अच्छे कैसे हो गए? कैसे चले गए हमजा शहबाज जहांगीर तरीन से जफियां मारने? ये तो चीनी चोर था, एटीएम था इमरान खान की। इखलाकियात कहां गए, असूल कहां गया, मंतक कहां गया? ये नस्लें खा गए हमारे। आप हम घोड़ों के मुरब्बों और दूधों पर चढ़े हुए हैं। 74 सालों में 40 साल इन्होंने लोगों ने लिए, हमारी तो नस्लें खा गए हैं। ये भट्टी साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता सर? लोगों को महंगाई से परेशान नहीं होंगे? नून लीग के वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? नहीं, मैं नहीं एग्री करता मुबश्शिर भाई से। ग्राउंड रियलिटीज़ का हो सकता है उनको मुझसे ज़्यादा पता हो, लेकिन मैं एग्री नहीं करता कि 2 या 3 सीटें ले जाएगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि अगर इन हालात में, हालात क्या हैं कि एक तरफ हम ये तो बड़ा आसानी से कह देते हैं कि 2018 में किस तरह इमरान हुकूमत इक़्तिदार में आई, क्या क्या किए गए, लेकिन ये जब इस पे आते हैं कि 2021-22 में इमरान हुकूमत को किस तरह घर भेजा गया, नंबर 1। और इस पर इमरान खान का ने जो बयानिया है वो उसकी नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम की मीटिंग में कहा कि उसका बयानिया झूठा या सच्चा है, मगर वो बिक रहा है, वो सेल हो रहा है। आप क्या लेकर जाएंगे अपने वोटर्स के पास? या जहाद और इनकलाब के लिए आपको डंडे मारने चाहिए, नासरा इकबाल के घर में घुसना चाहिए, यास्मीन राशिद को और इस तरह माओं को और इस तरह बच्चों को और इस तरह आपको उनको मारना चाहिए, मर्द एहलकारों को? अगर हम में से किसी घर में, किसी खातून के घर में मर्द एहलकार बिना वारंट घर फलांग कर अंदर दाखिल हो जाए तो हम कहें कि जी हम चूंकि इनकलाब लाना चाहते थे, आए हमारी औरतों को मारें? आप शेलिंग करें इस तरह? यह आपकी आज़ादी है इज़हार राय और इंसानी हकूक और ABCDFGH। आप लोग पुलिस को मारने लग जाएं और वो उनको मारने लग जाएं तो ये कोई अच्छी बात है? यानी आपने जो कुछ किया, इसमें कौन सी तहरीकें चलाई हैं मुस्लिम लीग नून ने? मुझे जरा दें। 5 स्टार मिनरल के अलावा फाइव स्टार लॉन्ग मार्च के अलावा कितनी तहरीकें चलाई हैं? हाँ। ये 2 मरतबा शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर उतरे थे, गिरफ्तारियां पेश की थी, 21-22 लोग थे बाहर खड़े हुए, उन्होंने घसीट के अंदर दोबारा जहाज में बिठाया और लेके चले गए। भट्टी साहब, मुबश्शिर साहब ने जो बात कही थी ना, वो ये कह रहे थे कि जनाब नून लीग को ना इलेक्शन लड़ना आता है। सुन लीजिए, ये छोड़ दे। मैं कह रहा हूं ना कि ये हमारी कौम का और हमारा मसला नहीं है कि ये इन्होंने कहाँ जा शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म ऐद होनी थी, वो वजीर आजम बन गए। हमजा शहबाज पे फर्द जुर्म ऐद होनी थी, वो वजीर आला बन गए। यानी आप अंदाजा करें खुदा के लिए, यानी दुनिया के किसी भी, अमेरिका के जज हों, बरतानिया की अदालतें हों, और ये टीटी वाला और आसिफ अली जरदारी साहब का 35 वॉल्यूम वाला केस वहां ले जाएं तो मैं देख सकता हूं कि कैसे बच सकते हैं। वो लोग जिनको अंदर होना चाहिए था, वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था, वो हमारे हुक्मरान हैं यार। खुदा के लिए आप घर में रखते हैं यार इस तरह? कोई मुझे एक बताएं, कुक रखते हैं, माली रख लेंगे जो मुल्जम होगा, मुल्क थमा देते हैं उसको, और फिर उसमें से अजीबो गरीब दानिश। भट्टी साहब, यहाँ पे फिर सवाल उठता है, भट्टी साहब यहाँ पे सवाल उठता है कि फिर कौन सा सियासतदान है जिस पे इल्जामात नहीं है? पाकिस्तान के हर सियासतदान पे तो कोई ना कोई इल्जाम है। किसी भी जिस पर इल्जाम हो और वो हो उसने हमें लूटा है, हमें चीट किया, हमें धोखा दिया, हमने उसको वोट दिए, हमने उसको खुद मुख्तार बनाया, और वो उसने उसके बाद, सुन लीजिए ना भाईजान, कैरेक्टर होता है मंसूर। भट्टी साहब, ओवर टू यू सर। किस तरह सर इसको देखते हैं आप फरमा रहे हैं किसी को भी नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर इल्जाम हो वो हट जाए, इमरान खान साहब भी हट जाए। आप सर, ओवर टू यू, बताइए। पहली बात तो ये कि आप प्लीज़ ये एक मुबश्शिर भाई के साथ मैं इस पे ज़रूर प्रोग्राम करना चाहूँगा कि इनके घोड़ों का खबर क्यों गलत साबित हुई कि वो मुरब्बे नहीं खाते थे और दूध नहीं पीते थे। ये नस्लें खा गए हमारे। आप हम घोड़ों के मुरब्बों और दूधों पर चढ़े हुए हैं।
74 सालों में 40 साल इन्होंने लोगों ने लिए, हमारी तो नस्लें खा गए हैं। ये बच्चे खाते हैं हमारे इनके घोड़े और इनके सारे सब कुछ। नंबर टू आप आ जाइए, ये कोई सियासतदान हो जिसने चीट किया हो, धोखा दिया हो, उसको नहीं होना चाहिए, हुक्मरानी नहीं मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और जो मुबश्शिर भाई ने कहा, सत्तूर हो, हामिद मीर हो, गरीदा फारूकी हो, आसमा शराजी हो, हमने हर मौके पे मजम्मत की। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और हमेशा करते रहेंगे बिना किसी के इसमें करने। मुबश्शिर भाई के साथ जो शादी में हुआ फवाद चौधरी का, हमने अपने प्रोग्रामों में कहा कि ये खुदा के ये फाशिज्म है। समी इब्राहिम के साथ जो हुआ हम करते रहे, लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो एक इश्यू एक साइड पे। इमरान खान करप्ट है, लेकिन 2-3 बातें क्लियर कर लीजिए। अगर इमरान खान फराह गोगी का या फराह गुज्जर का जवाब दे है, तो नवाज शरीफ अपने बच्चों का क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ अपने अहले खाना का क्यों नहीं है? बिलावल अपने वालिद का क्यों नहीं है? उनको भी होना चाहिए। जहांगीर तरीन कल बुरे थे, आज अच्छे कैसे हो गए? कैसे चले गए हमजा शहबाज जहांगीर तरीन से जफियां मारने? ये तो चीनी चोर था, एटीएम था इमरान खान की। इखलाकियात कहां गए? असूल कहां गया? मंतक कहां गया? आप कैसी बात करते हैं? कोई एक सबूत, एक अदालत क्या पूछती रही? ये मुबश्शिर लुकमान साहब ने हमें बताया था, अदालत क्या पूछती रही? कहती रही इतना ही बता दो, ये जो फ्लैट लिए हैं ये कतरियों के। मैं आपको नहीं, मेरी बात सुन लीजिए मुबश्शिर भाई, प्लीज बात सुन लीजिए। इंटरेस्टिंग मैं स्टूडियो से बाहर बैठा हूं, मैं स्टूडियो से बाहर बैठा हूं, आपकी हर बात इंटरेस्टिंग होती है। 1 मिनट रुक जाइएगा। ये क्या पूछते रहे कि ये जो कतरी खाते हैं, ये जो कतरी फ्लैट्स हैं, ये किन के हैं? यही बता दें कि ये कतरियों के हैं। और ये बता दो ये ऊंटों पर पैसा गया बाहर। ये बता दो ये फैसलाबाद की चिट्टें थी। कहां हाउस ऑफ शरीफ के ट्रैक्टर ट्रालियों वाले सबूत जलाए गए और हम कहें कि इनको साथ ज्यादती हुई है? एक सवाल का जवाब दे चुके हैं, नहीं देना चाहिए। हुक्मरान कहते हैं, इमरान खान कहता है रियासत मदीना, हजरत उमर से 2 चादरों का पूछा गया, इन पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती, ये नहीं होती। हुक्मरान हमें बने थे, इनको जवाब नहीं देना चाहिए। कहां किन घरों में रह रहे हैं और हमारी किन की बातें कर रहे हैं? क्यों करते हैं ऐसी बातें? क्यों चीट करते हैं? चीट इमरान खान करे, चीट मुबश्शिर साहब की जरदारी करे, सब बुरी सी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, यही यास्मीन राशिद है, यही अपना फैसल सुल्तान है। क्या बात करें, 10 बंदों का बोर्ड। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, आपको वीडियो देखकर अंदाजा क्या भट्टी साहब ने कोई गलत बात की है? वही बातें की हैं जो नवाज शरीफ को इस वक्त भी सहूलतें मिल रही हैं, या मादी का इसका जो किरदार है, आसिफ जरदारी का जो मादी का किरदार है। कल तक नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहता था, जब तक जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ था। आज वो ही जहांगीर तरीन इनके लिए बड़ा मकबूल है, उसके साथ इनके बैकडोर राब्ते हैं। उन पर इल्जाम क्यों लगाते थे? जब हकीकत अरशाद भट्टी साहब ने खोली, मुबश्शिर लुकमान को ये बातें बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान जो है वो सहाफत करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ सहाफत करता है नवाज शरीफ के लिए। अरशाद भट्टी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैं किसी को भी नहीं कहता कि ये फलां ठीक है, फलां ठीक है। हमें वो चाहिए जो इस मुल्क के लिए ठीक हो, खाए इमरान खान हो या नवाज शरीफ। लेकिन माजी के अगर इनके किरदार देखे जाए तो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इन्होंने सवाए मुल्क को लूटने के और किया ही क्या है। इमरान खान के खिलाफ अभी तक ये कोई केस साबित नहीं कर सके हैं, झूठे केसेस बनाकर उनको अंदर इन्होंने कैद किया हुआ है। हत्ता के सारे ये मनगढ़ंत फैसले हैं, क्योंकि इस वक्त टोटल जो मुल्क की इदारे हैं वो इनका साथ दे रहे हैं, और इन इदारों के तहफ़्फ़ुज़ से ये बार दंडराते फिर रहे हैं। और एक जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है PTI, उसको टारगेट किया जा रहा है और मुसलसल उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, अरशाद भट्टी ने क्या कुछ गलत किया है? अरशाद भट्टी ने क्या कोई नाज़ेबा तहज़ीब के दायरे से बैर बात की है? अरशाद भट्टी ने कोई झूठी बात की है? नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।